नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई सच्ची घटना पर आधारित दिल दहला देने वाली एक सच्ची कहानी में। साथियों, कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा और अंत में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सच्ची कहानी को। वह पढ़ लिख कर अपना करियर बनाने के सपने देख रही थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि 18 साल की उम्र में शादी करनी पड़ी। खुशहाल जिंदगी बीत रही थी कि अचानक पति बीमार रहने लगे। जांच करने के बाद पता चला कि वह HIV संक्रमित हो गए हैं। उनका छोटा बेटा और वह खुद भी इस वायरस की चपेट में आ चुकी थी, लेकिन उन्हें बचा नहीं सकी। बेटे को भी TB ने छीन लिया। वह खुद इस कदर बीमार पड़ी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन मौत को मात देकर वह लौट आई। अब वह दूसरों को बचाने और HIV संक्रमितों की जिंदगी संवारने के लिए देश भर में एक बहुत बड़ी मुहिम चला रही है। इस दौरान उन्हें कदम कदम पर भेदभाव झेलने पड़े। अपनों का साथ छूटा, लेकिन वह आज भी मैदान में डटी हुई है। साथियों, आज की ये कहानी एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जो एक हाउसवाइफ होते हुए HIV फाइटर के नाम से जानी जाती है और जिनका नाम है मोना बलानी, जो पिछले 25 साल से HIV के खिलाफ जंग लड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं सच्ची कहानी को। मेरे जन्म से पहले मेरी फैमिली मथुरा से जयपुर में शिफ्ट हो गई थी। मैं वहीं पर पली बढ़ी। 16-17 साल की उम्र तक मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहा। छत से गिरने के कारण मैंने अपना भाई भी खोया, जिसके बाद मेरी मां मेंटल ट्रामा में चली गई। पापा को बिजनेस में घाटा हुआ। फिर घर में मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगी। पढ़ाई और करियर पर फोकस नहीं कर पा रही थी। लगता था कि सबसे भागकर मानो कहीं दूर निकल जाऊं, लेकिन इतनी कम उम्र में अकेले रहने का कॉन्फिडेंस भी नहीं था। मैंने सोचा कि शादी कर लूंगी तो कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे समझ सके। मेरे पति उस वक्त जयपुर के महारानी कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज आते जाते उनसे मेरी मुलाकात हुई और 2-3 महीने की दोस्ती के बाद 1993 में उन्हीं से मैंने शादी कर ली। उस समय मैं सिर्फ 18 साल की थी। इस तरह एक ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में आया जो मुझे बेहद प्यार करता था, मेरा हर तरह से ख्याल रखता था। हम दोनों अलग अलग जाति से थे। दूसरी जाति में शादी करने का बहुत विरोध हुआ। मेरे परिवार में इस शादी से कोई भी राजी नहीं था। मम्मी पापा इतने नाराज हुए कि 10 साल तक मेरे पति की शक्ल तक नहीं देखी। शादी के 3 साल बाद 1996 में मैं मां बनी। हम खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। फिर 1998 में दूसरा बेटा हुआ। उन दिनों मेरे पति अक्सर बहुत बीमार रहने लगे। कई दिन वे जुकाम बुखार में पड़े रहते थे। बार बार डायरिया और टाइफाइड होने लगा। 1999 में फैमिली डॉक्टर ने HIV टेस्ट करवाया। रिपोर्ट आई तो पता चला कि पति HIV पॉजिटिव हैं। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। पति डिप्रेशन में चले गए। छोटे देवर और नंदों की शादी करवानी थी। उन्हें हर वक्त यह डर सताता कि उनके बाद परिवार का क्या होगा। जांच में मेरी HIV रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। उसी दौरान सरकार ने हर HIV संक्रमित व्यक्ति को 20,000 रुपये की रकम देकर मदद की, ताकि वे अपना इलाज करवा सकें। मुझे और मेरे पति को भी मदद मिली, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं थी और एक नॉर्मल लाइफ मैं जी रही थी। इसलिए मैंने दवाई खानी नहीं शुरू की और उस पैसे से पति के लिए दवाई खरीदी, ताकि उन्हें ज़्यादा दिन तक इलाज मिल सके। जब छोटा बेटा 10-11 महीने का हुआ तो वो भी बीमार रहने लगा। उसे भी लगातार डायरिया, उल्टी, दस्त और पेट दर्द होता। डॉक्टर को दिखाते तो सब खाली अंदाज से दवाई देते और तरह तरह की जांच कराते, लेकिन बीमारी पता नहीं चली। मैं और पति उस समय इतने टेंशन में थे कि कभी ख्याल ही नहीं आया
कि बच्चे की HIV जांच भी करा लेनी चाहिए। किसी डॉक्टर ने भी नहीं बताया कि बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। आखिर में एक डॉक्टर ने टीबी की आशंका जताई और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा। जब हमें पता चला कि उसकी किडनी में टीबी हुई है तो दवाई शुरू हुई, लेकिन बमुश्किल 20 दिन ही उसने दवा खाई होगी। 2.25 साल की उम्र में वह दुनिया को छोड़कर चला गया। पति के HIV इन्फेक्शन का पता चलने में भी काफ़ी देर हो गई और एड्स की स्टेज आ गई। पति को बार बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वे लंग्स टीबी, बोन टीबी और मेनिंजाइटिस की चपेट में आ गए। बेटे के गुजरने के बाद तो उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब रहने लगी। हर 10 दिन में उन्हें अस्पताल ले जाती और वहाँ भेदभाव भी झेलती। सबको लगता कि इसके पति का कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसलिए HIV पॉजिटिव हो गया। काउंसलर से लेकर डॉक्टर तक सब लोग यही पूछते कि इतनी कम उम्र में संक्रमण कैसे हो गया। क्या आप एक ट्रक ड्राइवर हैं? कहीं इधर उधर तो नहीं गए थे? मुझे और मेरे पति को बार बार ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ा। पति जिस अस्पताल में भर्ती होते, नर्सिंग स्टाफ उन्हें छूने से डरता। 2 ग्लव्स पहनकर उनके पास आते कि कहीं वह भी वायरस की चपेट में न आ जाएं। कोई भी चीज़ देनी होती तो दूर से ही फेंक कर देते। हम किसी चीज़ को छू लेते तो वह उसे हाथ भी नहीं लगाते थे। दूसरे मरीज पति के बेड से कई फीट दूर रखते। डॉक्टर कभी नब्ज छूकर नहीं देखते थे और दूर बैठाकर बात करते थे। यह सब देखती तो लगता कि हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। सेंटर पर HIV की दवा लेने के लिए दूसरे मरीज भी अपना मुंह ढककर आते कि कहीं कोई उन्हें पहचान न ले। सब बहुत तकलीफ में जी रहे थे। पति अकेले कमाने वाले थे। इलाज और दवाओं का खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा था। सरकारी अस्पताल से मिलने वाली टीबी की दवाओं से पति के यूरिन का रंग लाल हो जाता। लाल रंग की उल्टी आती और वह और ज़्यादा डर जाते। इसलिए उनके लिए बाहर से महंगी दवाई खरीदनी शुरू कर दी। हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। इलाज कराने के लिए घर तक बेचना पड़ा। जब पति आखिरी सांस ले रहे थे तब पहली बार पापा उनसे मिले। उन्होंने पापा से माफ़ी मांगी और उनके प्राण निकल गए। पति के जाने के बाद मेरी दुनिया बिल्कुल वीरान हो गई, सूनी हो गई। HIV का पता चलने के बाद से ही लोग दूरी बरतने लगे। जिस घर में त्योहारों पर मेला लगता था वहां आज 24 घंटे सन्नाटा पसरने लगा। जब बेटा बाहर खेलने जाता तो लोग अपने बच्चों को अपने घर बुला लेते। बेटे को इसकी वजह तो नहीं समझ आती थी, लेकिन उसके साथ होता भेदभाव मुझे तकलीफ बहुत ज़्यादा पहुंचाता था। यह समझने को कोई राजी नहीं होता कि छूने से कोई बीमारी नहीं फैलती। साल 2006 में मुझे दूसरी बार टीबी हुई। मेरा वजन घटकर मात्र 30 किलो रह गया। मैं हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई। खड़े होने तक की हिम्मत नहीं रही। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और कहा कि घर जाकर प्रार्थना करो, अब ये कुछ ही दिन की बाकी है। सेंटर से दवा लेकर लौटते समय मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरे पापा को पड़ोसियों ने बुलाया और उन्हें बताया कि डॉक्टरों ने इसे जवाब दे दिया है। मैं फर्श पर लेटा दी गई। घर में सबको लगा कि अब मैं बस जाने ही वाली हूँ। मेरा हाथ लगाकर दीपदान अन्नदान करवाने लगे। गीता पाठ शुरू हो गया। तभी मेरा मासूम सा बच्चा आया और मेरे सीने पर सिर रखकर बोलने लगा कि पापा तो पहले ही छोड़कर चले गए, मम्मी अब आप मत जाना। उसके शब्दों ने मेरे दिल और दिमाग को झिझोड़ दिया। मैंने देखा कि चारों तरफ लोग अपने अपने मुंह ढककर खड़े हैं। वो माहौल देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। तभी मैं एकदम से खड़ी हो गई और कहा कि हटाओ यह सब, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उस दिन जब मैं खड़ी हुई उसके बाद कभी कमज़ोर नहीं पड़ी और आज तक डटी हूँ।
टीबी की दवा खाकर 6 महीने में मैंने काफ़ी वेट बढ़ा लिया था। मेरी जिंदगी पटरी पर लौट आई। कुछ समय तक एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करने के बाद मैं एक संस्था से जुड़ी जो HIV पॉजिटिव लोगों के लिए काम करती है। वहाँ पर मुझे ऐसे लोगों को खोजने की जिम्मेदारी मिली जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। किसी दवा के साइड इफेक्ट से मेरे पैरों में फफोले पड़ गए। सरकारी डिस्पेंसरी में ड्रेसिंग करवाने गई तो नर्स नंगे हाथों से घाव साफ करने लगी। जब उसे रोका और बताया कि मैं एक HIV पॉजिटिव हूँ, ग्लव्स पहनकर पट्टी करो, तो उसने तुरंत कैंची पट्टी फेंक दी और चिल्लाकर बोली कि यहाँ क्यों आई हो, जिला अस्पताल जाओ। मेरे पैर सूजे हुए थे, पस बह रहा था, मैं खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। इतनी तकलीफ में मुझे जिला अस्पताल जाना पड़ा। कुछ ठीक हुई तो मेडिकल ऑफिसर से मिली, उन्हें सारी बात बताई और पूछा कि यह कहाँ पर लिखा है कि सावधानी बरतते हुए किसी HIV पॉजिटिव मरीज का इलाज नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने नर्स को बुलाकर डांटा और पूरे स्टाफ को समझाया। उस वक्त HIV एड्स का इतना डर था कि जांच कराने वाले लोग अपने घर का पता और मोबाइल नंबर तक गलत लिखवाते थे। उन्हें खोजते हुए उनके घर पहुंच भी जाते तो वह घर से भाग जाते। परिवार वाले मानने से इनकार कर देते कि उनके घर में कोई HIV संक्रमित है। कई बार तो लोग गालियां देने लगते और डंडा लेकर मारने के लिए बाहर आ जाते कि हमारे मोहल्ले में इस बीमारी का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतने सालों की मेहनत के बाद बदलाव दिखने लगा है। लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन भेदभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। करीब 7 साल राजस्थान में काम करने के बाद 2013 से मैं दिल्ली आ गई और इंडिया HIV एड्स अलायंस के साथ काम करने लगी। भारत में नेशनल कोएलिशन ऑफ पीपल लिविंग विद HIV इन इंडिया के नाम से HIV पॉजिटिव लोगों का एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है। मैं इसमें बोर्ड मेंबर हूँ। फ्रंट लाइन मेंबर्स को ट्रेनिंग देती हूँ और उन्हें सिखाती हूँ कि कैसे लोगों की काउंसलिंग करें, कैसे सुविधाओं का लाभ उन्हें दिलवाया जाए। बच्चों, महिलाओं, सेक्स वर्कर्स और LGBT कम्युनिटी के HIV पॉजिटिव लोगों की जिंदगी संवारने की कोशिशों में मैं जी जान से दिन रात जुटी रहती हूँ। जब मैं और मेरे पति ने इलाज शुरू कराया था तब बहुत ज़्यादा दवाएं खानी पड़ती थी। उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब बहुत अच्छी दवाएं आने लगी है। दिन भर में मात्र 1 गोली लेनी पड़ती है। ये वायरस खून में रहता है और दवा न लेने पर बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन समय पर दवा शुरू करने से वायरस को बढ़ने से रोक सकते हैं और दूसरों को संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है। जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं, वैसे ही रोज नियम से HIV की दवा खाकर हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सरकार की तरफ से देश भर के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर ये दवाएं बिल्कुल फ्री में मिलती है। जांच भी बिल्कुल फ्री में होती है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी सच्ची घटना पर आधारित सच्ची कहानी। आपको पसंद जरूर आई होगी और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को आप बाकी लोगों में भी जरूर शेयर करें ताकि लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें। धन्यवाद। साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और सच्ची घटना पर आधारित सच्ची कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद।